There are 10 people in a lift. These 10 people have a mean weight of 79.2 kilogram. 3 of these people get out of the lift. These 3 people have a mean weight of 68 kilogram. Work out the mean weight of the 7 people left in the lift. So आप देखो ये 10 लोग हैं. इन 10 लोगों का मीन वेट गिवन है 79.2 किलोग्राम एंड नंबर ऑफ पीपल तो 10 है. ओके, you must know this formula to find mean. It says to find mean you should write sum of observations. लेकिन इस केस में sum of observations का मतलब sum of weights है. इन सारे 10 लोगों का sum of weights divided by number of observations. इस केस में number of people है. तो अगर आपको मीन फाइंड करना है तो इन 10 लोगों के वेट का सम लिखना पड़ेगा आपको और डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि ये 10 लोग हैं. तो हमें मीन तो ऑलरेडी मालूम है इन 10 लोगों का, वो है 79.2. ओके, लेकिन इन 10 लोगों का जो वेट का सम है ये हमें नहीं मालूम है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ वेट ऑफ दीज 10 पीपल. ये तो मुझे नहीं मालूम है. और कितने लोग हैं ये मेरे को मालूम है, 10 लोग हैं, तो मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा. अब जब मैं इस 10 को भेज दूंगा लेफ़्ट साइड में, तो 10 और 79.2 एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 792. ओके, 792. ये हो गया सम ऑफ वेट्स ऑफ 10 पीपल. ओके, ऑफ 10 पीपल. तो 10 लोगों का जो वेट है, हमें इंडिविजुअली तो नहीं मालूम है कि किसका वेट क्या है, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम है कि इन 10 का जो वेट है, टोटल वेट, वो है 792 किलोग्राम. आई होप इतना तो क्लियर है. अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है 3 ऑफ दीज पीपल गेट आउट ऑफ द लिफ्ट. तो मान लेते हैं ये जो 3 हैं, ये 3 लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं. ओके, और इन तीनों का जो मीन वेट है ये है 68 किलोग्राम. इन तीनों का मीन वेट है 68 किलोग्राम और ये हैं 3 बंदे. तो मैं मीन वाले फॉर्मूले को एक बार फिर यूज़ करूँगा इन 3 लोगों के लिए. ओके, ये तो बता चुका हूँ मैं कि अगर आपको मीन फाइंड करना है तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस का मतलब वेट है, तो सम ऑफ वेट ऑफ 3 पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और इस सिचुएशन के लिए 3 हैं लोग, तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 3 लिख रहा हूँ. ओके, इन 3 लोगों का वेट, मीन वेट मुझे मालूम है, जो लिफ्ट से निकलने वाले हैं उनका मीन वेट है 68 किलोग्राम. सो मैं मीन की जगह लिखूँगा 68. और ये है सम ऑफ वेट ऑफ 3 पीपल, सम ऑफ वेट ऑफ 3 पीपल जो लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं. ओके, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 लोग हैं. अब इस 3 को मैं भेज दूंगा 68 की तरफ. 68 3 को मल्टीप्लाई करेगा और आपको मिलेगा 204. तो ये है सम ऑफ वेट ऑफ 3 पीपल. जो लिफ्ट से निकल गए हैं 3 बंदे, उनका वेट है 204 किलोग्राम. ओके, अब देखो जी, ये जो टोटल 10 लोग हैं, इन 10 लोगों के वेट का जो सम है वो है 792 किलोग्राम. और जो 3 बंदे निकल गए हैं, उन तीनों के वेट का जो सम है वो है 204 किलोग्राम. तो अगर आपको बाकी बचे 7 लोगों का वेट फाइंड करना है, तो जानते हैं कैसे फाइंड करेंगे. आप 10 लोगों के वेट में से, मतलब 792 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इन 3 लोगों का वेट, मतलब 204 को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 588. ये 7 लोगों का वेट है, जो 7 लोग लिफ्ट में बचे हुए हैं, और इन्हीं 7 लोगों का मीन वेट हमें फाइंड करना है. तो देखिए, बहुत इजी हो गया है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. तो अगर आपको फाइंड करना है मीन ऑफ 7 पीपल जो कि लिफ्ट में छूटे हुए हैं, तो आप इन 7 लोगों का जो टोटल वेट है उसे लिखोगे और डिवाइड कर दोगे 7 से. तो टोटल वेट तो हमने देख लिया है, इन 7 लोगों का टोटल वेट है 792 माइनस 204, दैट मेक्स इट 588. तो मैं 588 लिखूँगा और मैं इस 588 को डिवाइड करूँगा 7 से, क्योंकि मुझे 7 लोगों का वेट फाइंड करना है, जो 7 लोग लिफ्ट में छूटे हुए हैं. ओके, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको 7 से. अब 588 अपॉन 7 करने पर आपको मिलेगा 84. तो 84 किलोग्राम इज़ द मीन वेट ऑफ दोज 7 पीपल जो कि लिफ्ट में बचे हुए हैं. आई होप ये क्लियर है.
अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दो।